हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग को सुबह का नमस्कार। ठीक है, देखिए अगली क्लास में ये क्वेश्चन था, इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना होता है। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ए, यानी ए के किस वैल्यू के लिए इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो दो रूट होता है उसका डिफरेंस, वो दोनों का अंतर, यदि इसका रूट्स x1 है और इसका रूट्स x2 है तो x1 माइनस x2 जो डिफरेंस है ये कितना के बराबर है। रूट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 3, ये 3 है। तो डिफरेंस दोनों रूट के बीच में डिफरेंस कितना 3 है, तो बोल रहा है कि ए का मान कितना होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही बोल रहा है। तो अब मानिए हम पढ़े थे, हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ साइड में कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते थे, जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता था, होता है कि नहीं, ये कंडीशन था। तो इस इक्वेशन में देखिए ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 4, उसके बाद एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, पहला कि ए माइनस 2 जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ए का जो मान आएगा वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू नॉट 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन का दो रूट होता है कि नहीं, मूल होता है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, x1 माइनस x2 क्या पढ़े थे, रूट अंडर डी बाय मोड ऑफ ए पढ़े थे कि नहीं, मॉडुलस हम पढ़ चुके हैं पीछे, जहां पर डी बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसका बेसिक इतना ही है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, बेसिक इतना ही है, जो जानना है उसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए x माइनस x2 कितना दिया हुआ है, डिफरेंस तो 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, डिफरेंस तो दिया हुआ है 3, इसका मान 3 है। तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3 डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो रूट अंडर लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद क्या मोड ऑफ ए हो जाएगा। अब तो इतना रह गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या रह गया, अब ये कुछ नहीं है, इसमें बस जोड़ घटाव गुना है। देखिए क्या हो जाएगा, अच्छा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, इक्वेशन क्या था, ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस कितना था, ए माइनस 4 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, इतना ही था ना, हाँ इतना ही था, ए माइनस 2 था, एक्स स्क्वायर था, माइनस ए माइनस 4, ठीक था। अब हमको b कितना है, देखिए x का कोफिशिएंट b होता है, तो कितना है x का कोफिशिएंट यहाँ b है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अच्छा 4 ए कितना है, ए तो हम जानते हैं कि ए माइनस 2 है, ए क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। उसके बाद सी कितना है, सी तो माइनस 2 है कि नहीं, सी माइनस 2 है, सी कितना है माइनस 2 है। अच्छा अब ए कितना है, ए है ए माइनस 2, इसको मोड के अंदर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मोड के अंदर क्या है, मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3 मोड ऑफ ए माइनस 2, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस, यानी माइनस गुने माइनस, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा कि नहीं, 4 ए माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, देखिए तो उसको रूट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो गुना कर दिए। अब रह गया इतना, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए।
क्या करते हैं, पहले बोथ साइड गुना कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो लिखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, क्यों, रूट को हमको हटाना है, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 और a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मोड को जब करेंगे स्क्वायरिंग तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये तो हट जाएगा स्क्वायरिंग, a-4 का होल स्क्वायर प्लस 8a-2 हो जाएगा कि नहीं। अब तो ये हो गया, देखिए क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपल सी है कि सॉल्व करना है हमको, तो मिटाना पड़ेगा और फिर हमको ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से तो कोई मतलब अब नहीं है, ठीक है, a बराबर -2 खाली देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कहाँ यहाँ ले जाते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, 9a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a होता है, तो सूत्र होता है a-b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, होता है कि नहीं, हाँ होता है इतना। उसके बाद क्या था, उसके बाद प्लस 8a और कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद 9a-2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए तो a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a हो जाएगा और प्लस 8a उसमें -16, देखो कौन कौन कट रहा है, हो जाएगा ये कट रहा है, माइनस प्लस रहता है, ये कट रहा है, तो कितना आ रहा है, 9a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है। इतना आ रहा है कि नहीं, हाँ इतना आ रहा है। अब इसको भी सोल्व कीजिए, 9 कॉमन लीजिए, a-2 के a-b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह पर 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद कितना है, a स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए 9a स्क्वायर माइनस 36a गुना हो जाएगा, 9 गुना हो रहा है सर, प्लस 36 बराबर a स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 9a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस 36a प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, अब यहाँ से हम इसको यहाँ लाते हैं, कितना हो जाएगा देखिए तो 8a स्क्वायर इसमें घटेगा तो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 8a स्क्वायर और माइनस 36a प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको कितना कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लीजिए। आप 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर और माइनस 9 चौक 36 होता है 9a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये 4 को इधर गुना इधर बराबर के इधर भाग में चलाएगा तो 2a स्क्वायर 9a प्लस 9 0/4 कितना होगा, 0 ये होगा, ठीक है। 0 में कोई अंक से भाग देते तो उसका मान 0 होता है। अब देखिए तो सिंपल से अब इसको सॉल्व करना है तो कितना गुणनखंड है, कीजिए गुणनखंड है 2a स्क्वायर माइनस इसको गुना 18 होना चाहिए, इसको जोड़ करना चाहिए तो 6 कीजिए 6a माइनस 3a क्या होता है, इसको गुना करिए कितना माइनस प्लस 18 स्क्वायर। अब -9 को ऐसा सजाइए कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर क्या घटाने पर कितना 9 आना चाहिए। देखिए प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 3 9 हो गया, -9 हो गया, इसको गुना कीजिए -6a माइनस 3 गुना करिए 18 आ जाएगा 18। अब क्या करें भाई, यहाँ पर क्या करें, अब 2a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, 2a कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद 3 यहाँ कॉमन लिए तो a माइनस 3 हो जाएगा। देखिए एक ये कॉमन है तो a माइनस 3 हो गया। अब ये बस सोल्व करना, 2a माइनस 3 है इक्वल टू 0, a बराबर कितना आ गया 3 आ गया और 2a बराबर 3 और a बराबर 3/2 आ गया कि नहीं, 1.5 आ गया, a को 3 आ गया, a का मान यानी a1 कितना आ गया 3 आ गया और a2 कितना आ गया 1.5 आ गया। लेकिन कंडीशन में क्या था कि a इक्वल टू नोट, a जो रहेगा 2 के बराबर नहीं रहेगा, सही तो है 3 है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, बस a बराबर एक 3 आंसर आ जाएगा और एक
3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन ही हमको बनाना है आज। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इतना 0 है। आर 10-30 डिग्री, 10 देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री घुस रहा है, 10-30 डिग्री एंड 10-45 डिग्री, 10-30 डिग्री 10-45 डिग्री respectively, then value of 2 plus q minus p is equal to कितना होगा? सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन है जेई मेन का है, जिससे हम लोग जिस एग्जाम के थ्रू हम एनआईटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, जेई मेन 2006 का है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसका रूट्स क्या है? 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, अल्फा बीटा, जो भी मान लिए, एक्स के फॉर्म में x1 का मान बोल रहा है कि पहला रूट 10-30 है और दूसरा रूट 10-45 है। दोनों का रूट दिया हुआ है, 10-30 10-45 के रूप में दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान कितना होगा? तो क्या 2 रूट दिया हुआ है, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इक्वेशन, इसका क्या एक रूट कितना है? 10-30 डिग्री है और दूसरा रूट कितना है? 10-45 डिग्री है। यानी 2 रूट दिया हुआ है। क्या है? 2 रूट दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? जब रूट दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कि नहीं? हाँ, निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, कितना होता है? -b/a। तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 10-30 प्लस 10-45 हो जाएगा कि नहीं? देखिए तो यदि अल्फा 10-30 डिग्री है और ये 10-45 डिग्री है, अल्फा एक रूट अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, मान के चलिए। तो 10-30 प्लस 45 कितना हो जाएगा? -b/a होता है। तो p/1 यानी -p होगा कि नहीं? एक अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। तो q/1 यानी q आ जाएगा। ये माना था q आया और एक -p आया कि नहीं? अच्छा, अब हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए अब क्या करना है यहाँ पर? सिंपल से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लें। जब 2 मूल हमको पता रहता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यही कर सकते हैं। और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी इसका निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस का यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है? अच्छा, एक सूत्र जानते होंगे आप कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है, एक सूत्र होता है 10a प्लस b। नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे, ट्रिग्नो जो पढ़ा है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लिख लीजिए, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब थोड़ा मिटाते हैं। तो क्या है, इस पर बिठाइए, a प्लस b कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? 30 डिग्री माने हैं,
माने हैं कि नहीं? क्या माने हैं? एक ए का मान क्या माने हैं? अच्छा, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? अच्छा, ये सूत्र होता है, ठीक है, रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ए प्लस बी ही लिखिए पहले। कितना यहाँ पर यदि 45 30, यहाँ पर यदि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा और प्लस कितना 15 डिग्री होगा, तब ना 45 डिग्री होगा। तो क्या होता है देखिए, तो tan 30 डिग्री अब प्लस सूत्र पर चलते हैं, tan 45 का मान देते हैं ना, tan a प्लस बी होता है ना, तो 30 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है, ये होता है। तो tan 30 प्लस tan कितना कितना है? tan 45 ना है, कितना है? tan 30 है और tan नहीं, क्वेश्चन कुछ गलती है, हाँ tan 15 है। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, एक tan 30 है और दूसरा tan 15 है भाई, 45 नहीं है। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में 45 लिखा गया है, सुधार लीजिएगा उसको, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर एक जगह पर कितना है, मान के चलिए यहाँ पर 45 डिग्री लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? tan 30 प्लस tan 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 होगा, 15 डिग्री, सुधार लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद tan 30 हो जाएगा, उसके बाद tan 15 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, ये सूत्र बैठा दिए, tan a प्लस tan b पर बैठा दिए, तो tan a प्लस b यदि a 30 ले रहे हैं और b 15 ले रहे हैं, तो यहाँ तो 45 है ना आएगा, हो तब ना tan a प्लस b, इसका समेसन कितना है? 45 है, ठीक है, तब ना ये सूत्र बैठेगा, तब नहीं सूत्र लगेगा। यहाँ पर इसका समेसन a प्लस बी का होता है, तो 30 है और b क्या है, इतना है, तो tan a tan b हो गया। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान से हमको इतना आया कि नहीं आया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान से हमको कितना आया? इतना आया। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बराबर tan 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब मान क्या करते हैं, बैठाते हैं। tan कितना है? tan 30 और tan 45, देखिए यहाँ से आ गया कितना, माइनस p आ गया, और बटे बिठाते हैं, बटे क्या है 1 माइनस क्या, tan 30 tan 45 कितना दिया हुआ है, q आया कि नहीं? और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब तो इतना सारा आ गया, देखिए tan a प्लस tan b, ठीक है, tan a प्लस tan b पर रख दिए, तो क्या 45 यहाँ रखेंगे तब ना ये सूत्र लिखेगा, ठीक है। हम क्या किए, अल्फा प्लस बीटा दो मूलों का योगफल हमको उसका मान दिया हुआ था, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको इतना दिया हुआ था, तो ये सूत्र इसलिए लगाएं कि इसका मान यहाँ पुट कर सकें और छोटा उसको कर सकें, ठीक है। अब देखिए, अब तो रह गया, बस ये रह गया, तो इसको पहले आप 1 माइनस क्यू तेरह तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कितना है, 2 प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू निकालना है, कितना होगा, ठीक, इतना निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हमको 2 प्लस क्यू लाना है कि नहीं? तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस क्यू कैसे आएगा, क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस पी है, ठीक है, तो ठीक है 1 प्लस क्यू प्लस पी, लेकिन ये कितना आ रहा है, सही तो आ रहा है, माइनस पी है, सही है, ये माइनस पी है। अब इसको हमको बनाना है 2 प्लस क्यू, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना क्यू और माइनस 1 आ गया कि नहीं, ये माइनस पी हो गया, देखिए माइनस माइनस कट गया कि नहीं। अब देखिए हमको बनाना क्या है, इतना तो आ रहा है यहाँ से रिलेशन से, लेकिन हमको बनाना क्या है, 2 प्लस क्यू बनाना है, तो दोनों साइड 2 जोड़ देते हैं,
जोड़ दिए दोनों साइड, 2 प्लस क्यू माइनस पी लाना है कि नहीं। दोनों साइड हम 2 जोड़ दिए, यहाँ लिखिए बोथ साइड 2 जोड़ने पर, सुन के भी बोथ साइड, इधर भी यानी लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े हैं 2 और इधर भी हम 2 जोड़े हैं, ठीक है। दोनों साइड 2 जोड़ने पर देखिए तो क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना हमको लाना है। 2 प्लस क्यू हो गया और माइनस पी है, तो ये बराबर के इधर प्लस में है पी, तो इधर आएगा माइनस में। अब देखिए 2, ये -1 है, बराबर के इधर प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 2 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मान कितना, इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। इसका मान कितना होगा 3 होगा, देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमको देखना है इसमें, इतना तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन 1 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि, ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द डिफरेंस, मूलों का डिफरेंस। पहले देखो, फाइंड व्हाट वैल्यू ए के किस मान के लिए, इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सूत्र बहुत अच्छा है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितना, इक्वेशन 2x² और माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतना कितना होगा, इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन इज इक्वल टू, डियर प्रोडक्ट्स, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के किस मान के लिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 मूलों का डिफरेंस बराबर होगा इसके 2 मूलों के प्रोडक्ट, 2 मूलों के प्रोडक्ट के। ए के किस मान के लिए इस इक्वेशन का जो 2 मूलों का डिफरेंस बराबर होगा इस इक्वेशन के 2 मूलों के गुणनफल के, ठीक है। 2 मूलों का गुणनफल और 2 मूलों का डिफरेंस बराबर होगा, तो ए के किस मान के लिए बराबर होगा, ठीक है। ए दिया हुआ है, बोल रहा है इसका यदि आप x1 मानते हैं, 2 मूल x2 मानते हैं, तो बोल रहा है कि x1 माइनस x2 बराबर कितना होगा, x1 इंटू x2। तो यदि ये बराबर होगा तो a का कितना मान होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं, निकालते हैं भाई, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस में ही है तो डिफरेंस निकालते हैं। ये x1 पहला है, x2 दूसरा है, तो डिफरेंस कितना होता है, √d बाय mod ऑफ a होता है। ये जो मतलब कि है, ये जो सूत्र है ना, बहुत मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा सूत्र है। ये आप लोग के क्या राय है पता नहीं, बहुत सहायता करता है। तो कितना है इसका आप निकालिए, तो कितना d कितना हो जाएगा, b² माइनस 4 तो होता है, तो a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है 2 है, c कितना a माइनस 1 है, हो गया √ b कितना है, b देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस a प्लस 1, ठीक है कि नहीं। a प्लस 1 माइनस लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद a कितना है 2 है, कोई दिक्कत, इतना है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर 8a-1 हो जाएगा। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे मोड के अंदर कोई कांस्टेंट रहे तो उतना ही मान आता है, पॉजिटिव आता है। अब देखिए क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका करते हैं सॉल्यूशन। तोड़िए, इसको तोड़ना है और क्या करना है। कितना आ रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई दिक्कत, माइनस 8a अब प्लस 8, यही तो आएगा रूट के अंदर। उसके बाद इसका बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आएगा, तोड़िए, a² प्लस 2a, तो कितना हो जाएगा, 2a और माइनस 6a हो जाएगा, 6a, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए तो इतना हो गया, हाँ हो गया। ये तो डिफरेंस के बराबर आया ना, ये डिफरेंस के बराबर आया इतना। अब हमको इसका क्या निकालना है, डिफरेंस के बराबर आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक किस मान के लिए दो मूलों का डिफरेंस बराबर होगा दो मूलों के, इस इक्वेशन के दो मूलों के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, x1 इंटू x2 माने थे, कितना होता है, c/a होता है। इक्वेशन क्या था, 2x² माइनस a+1 इंटू x, उसके बाद प्लस a-1 था, इतना था। थोड़ा सा भी माइनस प्लस में गलत होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना था। अब क्या है, तो कितना होता है, दो मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है। तो a-1, यहाँ देखिए c कितना है, a-1 है, अब बटे c/a कितना है, 2 है कि नहीं। ये दो इक्वेशन आ गया। अब एक और 2 से चलते हैं भाई, एक और 2 से चलते हैं। हाँ तो 1 और 2 से देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, ठीक है। तो 1 कितना है, इतना है। तो क्या करते हैं, 1 और 2 को बराबर पहले करते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 9, रूट अंडर है और बटे 2 है, और बराबर करते हैं, 1 और 2 को बराबर कर देते हैं तभी निकलेगा। तो और अच्छा दिया हुआ है ना, बराबर इसलिए करेंगे कि दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिफरेंस और मल्टीपल जो है बराबर आपस में है, तो a-1 सिंपल से बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको हटाना है हमको, रूट को हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो a² माइनस 6a प्लस कितना 9 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं बटे 4 हो जाएगा। ये कट गया। अब देखिए a² माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू a² प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, माइनस 2ab। तो कितना आ जाएगा, a² माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू a² माइनस 2a प्लस 1, इतना हो जाएगा। हुआ कि नहीं, हो जाएगा इतना नहीं होगा, देखे तो हो जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, a² तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, गलती तो कहीं नहीं होना चाहिए। गलती तो कुछ नहीं होना चाहिए कहीं, जो भी हो। देखिए कितना हो जाएगा, a² तो कट जाएगा, यहाँ पर कट गया कि नहीं। तो माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू माइनस 2a प्लस 1 बच गया। इधर लाइए, तो माइनस 6a प्लस 2a इक्वल टू 1 माइनस 9, देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस 4a इक्वल टू माइनस 8, ये कट गया, 4a बराबर 8 आ गया, तो a बराबर 8/4 यानी 2। a के मान 2 आ रहा है, यहाँ पर आंसर है a बराबर 2। a का जब 2 मान होगा तब इसका दोनों आपस में मूल क्या होगा, बराबर होगा, ये आंसर है। अब देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब लीजिए दूसरा क्वेश्चन, लिखिए फोर व्हाट कितना लिस्ट इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। लिस्ट इंटीजर के इज द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कितना k-2 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 8x k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर व्हाट लिस्ट इंटीजर के, यानी के का जो मान सबसे कम, जो बोलता है कि कम से कम के जो इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर के, समझ गए, यानी के का कम से कम कितना मान होगा जिस पे ये ट्राइनोमियल कितना मान होगा, इक्वल टू कितना होगा, बराबर 0 होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है। नहीं 0 नहीं, ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है कि ये के कम से कम कितना, के कम से कम, लिस्ट में क्या होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम दो बोलते हैं कि कम से कम के किस मान के लिए क्वाड्रेटिक टर्मिनल जो होगा ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए हम पढ़ाए थे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ हम पढ़ाए थे, याद कीजिए ग्राफ हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ये कब कंडीशन क्या होता था, यदि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू क्या हो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो, 0 से बड़ा होगा, कब, जबकि a उसका बड़ा होगा, a क्या होगा 0 से बड़ा होगा और d लेस देन 0 होगा। ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, जब d लेस देन 0 तो कितना, ये तो बताता है कि अपवार्ड खुला है कि नहीं, लेकिन d लेस देन बताता है जब d लेस देन 0 होता है तो क्या है, रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी, नो रियल होता है। देखिए a 0 से बड़ा, d लेस देन, और ये जो है हमेशा से पॉजिटिव है कि नहीं, हमेशा y का मान पॉजिटिव है कि नहीं, y बराबर, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, सभी जगह पॉजिटिव है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, देखिए पॉजिटिव है कि नहीं हमेशा, लेकिन d लेस देन 0 है, ठीक है। ये तो बस एक कोएफिशिएंट क्या बताता है, यदि 0 से बड़ा रहेगा तो अपवार्ड खुलेगा पैराबोला, और यदि a लेस देन 0 रहेगा तो ये नीचे खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, देख लीजिए ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये कंडीशन उतार लीजिए आप, तो ये कंडीशन लगाते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 0 से बड़ा तो दिया हुआ है, अब देखते हैं के का लिस्ट कितना मान आता है, लिस्ट इंटीजर के कितना आता है, देखिए। तो क्या करेंगे, a ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 करेंगे, पहला कंडीशन, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, d लेस देन 0, ये कब बड़ा होता है, अथी भी बताए थे, कंडीशन भी लिखाए थे, सूत्र अच्छा से लिखाए थे, हम 2-3 सूत्र लिखाए थे। देखिए d लेस देन 0 करते हैं इसका, यही तो 2 कंडीशन पर बनेगा, ये ग्राफ से बना रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे, क्या हो जाएगा। तो d लेस देन 0 निकालिए इसका, और तो कोई उपाय नहीं है, बी स्क्वायर, तो b है कितना, b स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, k-2 है, और c कितना है
के प्लस 4 है। ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 थोड़ा होगा, लेस देन 0 होगा, कंडीशन लगा है। अच्छा, तो अब क्या है, इसको सोल्व करते हैं, और तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो 64 हो गया, ये 4, पहले इसको गुना कर लीजिए आपस में, तो के से करेंगे के प्लस के स्क्वायर प्लस 4k, फिर माइनस 2k, फिर माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, चलिए यहाँ से 64 माइनस कितना हो जाएगा 4, पहले का काम क्रिया कर लीजिए इसके अंदर, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0 हो जाएगा। 64 माइनस, अब गुना कर दीजिए, माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k और माइनस इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 8 प्लस 32, ये हो जाएगा कि नहीं? देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ कर कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9 यानी 96 हो जाएगा, 96 और के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर और माइनस 8k लेस देन 0, इतना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ पर, क्या, अब यहाँ पर है 96 माइनस 4k स्क्वायर और माइनस 8k लेस देन 0 है, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 4k स्क्वायर, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब हम दोनों साइड इक्वलिटी में, दोनों साइड जब माइनस से गुना करते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाता है। काहे चेंज होता है भाई? जैसे 5 है, ये बड़ा है 2 से, लेकिन माइनस साइड दोनों से गुना कीजिए, क्या -5 कभी -2 से बड़ा होगा? इक्वलिटी चेंज कर गया कि नहीं? यही कंडीशन हम बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड करेंगे गुना माइनस है तो कितना हो जाएगा, 8k माइनस 96 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ रहा नहीं, बस सोल्व करना है, इक्वलिटी सोल्व करना है। कीजिए, 4k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, ये 8k को सजाइए जो कि इतना के बराबर हो जाए, तो कैसे होगा, 4 कॉमन ले लीजिए, छोटा कर देते हैं, k स्क्वायर 2k और 96 कितना आ जाएगा, 24 का 24 96 आ गया। 4 कॉमन ले लिए यहाँ पर, छोटा कर दिए तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा उधर, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0/4 0। अच्छा, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं? अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व कीजिए, k स्क्वायर प्लस 6k माइनस कितना 4k और माइनस 24 लिख सकते हैं। देखिए तो 6k माइनस 4k करेंगे तो 2k आएगा, और इसको गुना करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो k कॉमन ले लीजिए, तो k प्लस 6, यहाँ पर -4 कॉमन लीजिए तो k प्लस 6 0 से बड़ा, देखिए ये मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। क्वाड्रेटिक तो आपको 10वां में पढ़ना चाहिए, पढ़े भी होंगे। इतना आ गया इतना। अब हमको बस सॉल्व करना है, ये 0 से बड़ा में सॉल्व करना है, तो नंबर लाइन पे लेते हैं इसको, और बाद में एक नियम बताएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, k बराबर 4 और k बराबर -6 हो जाएगा, -6 और 4। इधर x एक्सिस पे है तो प्लस इन्फिनाइट होता है, इधर माइनस इन्फिनाइट होता है। क्या बोल रहा है कि जांच लीजिए पहले कि -6 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, इसके बीच में रहेगा क्या होगा, इसके क्या होगा, देखिए क्या होता है। तो
यदि माइनस के का मान यहाँ पर -7 रखते हैं, 6 से छोटा है, -7 + 6 साइन इसलिए जांचता है, साइन स्कीम -6 प्लस -6 -4 कितना हो गया, ये माइनस ये माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये प्लस है कि नहीं। और इसके बीच में जांच लीजिए, कुछ भी लीजिए, ले लीजिए -0 ले लीजिए, 0 0 0 0 नेगेटिव, इसके में 4 से बड़ा पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, हमको क्या लेना है यहाँ पर, हमको लेना यहाँ पर है पॉजिटिव पार्ट। क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा है वो ये आ रहा है, वो ये आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -∞ से -6 यूनियन 4 से इन्फिनाइट, ये इनक्लूडिव हम लोग पढ़े थे। अच्छा, ये तो आ गया निकल कर, लेकिन हम जो केस माने थे, क्या माने थे, हम जो केस माने थे क्या माने थे कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, k-2 जो था 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। वो माने थे कि वहां पर कि नहीं, जो ग्राफ में हम लोग पढ़े थे, माने थे कि नहीं माने थे, माने थे। तो ये हुआ, देखिए कोई भी यदि केस माने हैं, केस मानने पर, और केस माने उसके बाद ये आया, पहला केस माने ये, उसके बाद आया ये आंसर, तो जांच करना पड़ेगा आपको, इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, जो माने थे। दो कंडीशन था ना, दो कंडीशन था, एक क्या था, ए > 0, तो k-2 ए था इक्वेशन में, तो 0 से बड़ा एक कंडीशन, दूसरा, दोनों को इंटरसेक्शन लीजिए आप, तब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, k-2 जब 0 से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 जोड़ दीजिए, इससे हल्का चीज कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, k > 2 हो जाएगा। इसका मान कहाँ रहा है, या k का मान 2 से इन्फिनाइट आ रहा है कि नहीं, 2 से इन्फिनाइट आ रहा है पहला का। अब पहला और दूसरा का नंबर लाइन लीजिए, मिटाते हैं ये, दो कंडीशन यहाँ पर है, दोनों की इंटरसेक्शन लीजिए, अब नंबर लाइन लीजिए, क्या है, 2 है, तो -6, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। तो पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है -∞ से -6, और क्या कहता है, 4 से इन्फिनाइट कहता है कि नहीं। और दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है, 2 से इन्फिनाइट हो गया। 2 से कॉमन पार्ट देखिए क्या आया, ये आया कि नहीं, कॉमन पार्ट कितना आया, 4 से इन्फिनाइट आया कि नहीं। कॉमन पार्ट जो इंटरसेक्शन दोनों के लिए, यानी 1 जो कंडीशन था और 2 का इंटरसेक्शन लिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब 2 पार्ट कहीं बराबर है, मतलब कि इक्वल है आपस में, देखिए ये पार्ट है कि नहीं, 4 से इन्फिनाइट। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि बोल रहा है यहाँ पर कि लिस्ट इंटीजर 4 से इन्फिनाइट, देखिए तो 4 यहाँ पर ओपन है, 4 से बोल रहा है इन्फिनाइट, तो लिस्ट इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या है, देखिए 0 होता है, -1 होता है, -2 से इन्फिनाइट तक जाता है, और ये नहीं +1 होता है, इधर +1 प्लस इन्फिनाइट, ये इधर कितना होता है, -1 -2 भर इन्फिनाइट तक जाता है। तो अब बोल रहा है कि इसको बोलते हैं नन इंटीजर, इसको 0 क्या है, नन इंटीजर है, और 0 के बाद प्लस जितना मान है इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक, यानी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, इधर -1 से लेकर -5 तक निगेटिव इंटीजर, यानी क्या, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं कि नहीं। तो बोल रहा है कि k का लिस्ट कम से कम कौन सा, मतलब कम से कम जो इंटीजर होगा उसका मान। तो 4 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो 4 तो नहीं, 4.1 है, 4.5 है, ये सब मान है। तो 4 के बाद कौन इंटीजर आएगा, 5 आएगा। तो कंसेप्ट यही था, k = 5 आंसर होगा, ठीक है। बोल रहा इंटीजर कौन होगा, k = 5 आंसर होगा, देख लीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन था
अब हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और बना लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2a मोड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फोर ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 के लिए करना है क्या, ए लेस देन इक्वल टू है, डिटरमाइन ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन दिया गया। अब हमको यहां पर चलना है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन शानदार इसलिए है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT 1986 का, 5 मार्क्स का है।